Hello everyone, dear students, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 17 in English grammar and our chapter name is grammar at a glance. तो आज हम इस चैप्टर में जो भी हमने अपना ग्रामर अब तक जानी, क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच हमने सब पढ़ा, तो आज हम उसको इस चैप्टर में थोड़ा समझने वाले हैं. सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो पहले यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन. नाउन हम सभी को पता था, नाउन हमने सीखा था ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस दिए हैं इसी से रिलेटेड. क्या है? आई ब्रॉट 3 डजन एप्पल्स. तो एप्पल क्या है? फ्रूट नेम है. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट का नेम है. हुज कैटल्स आर देयर. तो यहाँ पर कैटल्स जो हैं वो मवेशियों को बोला गया है. फिर हु आर दीज पीपल. द स्कूटर कॉस्ट मी 30,000 रुपीज. ठीक है. तो मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज. नो न्यूज इज गुड न्यूज. The leg of table is broken, not the table's leg. ठीक है. मोहन leg is fractured, not the leg of मोहन. तो यहाँ पर मोहन का पैर फ्रैक्चर हुआ है, ना कि leg of मोहन. The wolf killed 5 sheep. The scenery of हिमाचल is beautiful. तो इसमें सीनरी जो है एक प्रॉपर एक उसकी बात बताई गई है. All the furniture here is new. तो फर्नीचर क्या है? हमारा प्रॉपर एक चीज का हमने नाम लिया है. फिर है the I have 2 50 rupee notes. Where do you spend your vacation? ठीक है. फिर 15th है Where are my spectacles? तो स्पेक्टिकल्स हमने प्रॉपर एक थिंग का नाम लिया. तो ये सारे हमारे नाउन्स थे. अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की. प्रोनाउन हम बच्चों सभी को पता है. प्रोनाउन हमारे बेसिकली वो सारे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. और प्रोनाउन इज ऑल द वर्ड्स दैट वी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. ऑल द वर्ड्स बिलोंग टू प्रोनाउन. सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है लेट यू एंड मी नॉट आई डू इट. तो यहाँ पर आई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यू और मी का इस्तेमाल किया है. मी की जगह, आई की जगह मी का इस्तेमाल हुआ है. यू एंड आई आर फ्रेंड्स. तो तुम और मैं. तो मैं के लिए यहाँ पर हमने आई वो मी यूज नहीं करा है, आई का यूज किया है. ही इज ए स्ट्रॉन्ग एज नॉट मी. तो यहाँ पर हमने मी की जगह आई का यूज किया है. विच ऑफ यू इज स्ट्रॉन्गर, मोनू और सोनू. तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? तुम में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोनू या सोनू? तो यहाँ पर क्या है? हमने हु की जगह यू का इस्तेमाल किया है. ईच ऑफ देम टुक हिज नॉट दियर्स शेयर. तो यहाँ पर हर एक ने क्या किया है? अपना शेयर दिया है, लिया है. यू, ही एंड आई आर राइट. आई, ही एंड यू आर रॉन्ग. 8th सेंटेंस में बोला है नीदर यू नॉर आई एम गिल्टी. फिर है 9th सेंटेंस में दिस इज his book. The idea of yours is very good. This book is his. The baby has torn its clothes. तो यहाँ पे सारे जो भी वर्ड्स हैं जो हाईलाइट करके दिखाए गए हैं आपको पिंक उससे, वो सारे क्या हैं? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं और ये सारे ही प्रोनाउन हैं. बात करते हैं एडजेक्टिव्स की. एडजेक्टिव हम सभी को पता है जो भी वर्ड्स हमारी नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी बताते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो सारे हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एवरी सीट हैज taken. Every one of these chair is broken. A leap year falls once in every 4 year. ठीक है. फिर है he has little influence with his friends. A little knowledge is a dangerous thing. Few men are free from faults. A few words will convince him. A few clothes were all torn. All you are senior to her. Manju is elder of the two. Manju is older than I. I got pass marks. ठीक है. तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स हुए. बात करते हैं आर्टिकल्स की. आर्टिकल्स बच्चों हम सभी को पता है बेसिकली 3 आर्टिकल्स हमने पढ़े थे अपने चैप्टर में. कौन कौन से? ए, एन और द, हमारे तीनों आर्टिकल्स थे. जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट यूज बताया है हमें फर्स्ट सेंटेंस में यू आर एन एम पी. ठीक है. इट इज अ 8:45 बाय my watch. He saw the doctor of his choice. I dislike the fellow who are dishonest. The Ganges is a holy river. Sanskrit is the mother of all languages. Not a word was said. 8th sentence में बोला है 12 inches make a foot. The poor are always with us. He was the first man to come out. The school is near my home. Copper is a useful metal. तो यहाँ पर हमने दा का यूज सीखा, ए का यूज सीखा और एन का यूज सीखा. सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पर करना होता है हमें. अब हम बात करते हैं वर्ब की.
वर्ब हमने क्या सीखी थी, वर्ब हमारे वो सारे वर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा काम जो है वो हो रहा है, यानी कि ऑल द वर्ड्स वो सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एक्शन है वो अभी फिलहाल में हो रहा है। जैसे कि द टीचर गेव अ टेस्ट, द स्टूडेंट्स टुक अ टेस्ट, नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, ऑल ऑफ यू आर at fault, bread and butter is his only food, every boy and girl was ready, either he or I am at fault, he and I are unwell, you and I have done it, the fleet has set sail, the quality of the mangoes is good, the teacher with his students has come, 2 and 2 make 4, and 14 sentences, no news is good news, the crew was large। ये सारे क्या है, हमारी verbs हैं। अब बात करते हैं adverb की, ठीक है। एडवर्ब बेसिकली कौन से वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब में हमारे वो सारे वर्ड्स आते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा एक्शन किस तरीके से कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, वो सारे हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे ही विल कम हियर, फिर सेकंड सेंटेंस में है तो his wife never cooks, he is always at home on holidays, I often have to go to school on foot। और फिफ्थ सेंटेंस में बोला है this book is very interesting, I work only 2 sums, father has just arrived, the flowers smell sweet, kindly help me, she spoke very clearly, I sometimes eat meat, I meet him yesterday। तो ये सारे क्या हैं, हमारे एडवर्ब्स हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस यानी कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसकी पोजीशन को जो वर्ड्स हमें शो करते हैं, पोजीशन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, जिनके चीज़ें हमें पता चलता है कि हमारा जो कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है उसकी पोजीशन क्या है दूसरे उसके रिलेशन में। यहाँ पर जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पर एट क्या है, एक तुम किस तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पर हमने एट का यूज किया है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किस बारे में सोच रहे हो। डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर, ही इज इन द रूम, ही वेंट इनटू द रूम, इट इज कूल फॉर मे, ही मैरिड फॉर मनी, milk is beneficial to health, beware of dogs, he disposed of his old watch, I called him and his office, trust in God, he stopped me from going। तो ये सारे जो पिंक वर्ड्स हैं जिसको हाईलाइट करके दिखाया गया है सारे हमारे पोजीशन है जो कि किसको शो कर रहे हैं, पोजीशन को शो कर रहे हैं। अब बात आती है कंजंक्शन की। कंजंक्शन बेसिकली हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो यानी कि जो एक वर्ड को यानी कि जो हमारे वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो सारे हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि ही कैन नाइदर सिट नॉर स्टैंड, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, यू मे टेक हिज बुक और दैट वन, इफ ही इज देयर आई शैल सी हिम, शी वी सो दैट वी मे रीप, डोंट रन लीस्ट यू शुड फॉल, वी he was so tired that he could not stand, I would die before I lied, you will not succeed unless you work hard। और 10th सेंटेंस में बोला है I read the paper because it interests me। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, इसमें हमने पूरा जो ग्रामर था उसको एक छोटे से चैप्टर में हमने सब समझा, यानी कि सेंटेंस के जरिए हमने सब समझा कि कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है सभी चीज़ों का। तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें हमने अपनी पूरी ग्रामर जो थी उसको एक रिकैप देखा एक। तो वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।